Now we will do the practical question. Illustration 1. इलस्ट्रेशन 1 में क्या बोला है, मैंने यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। कुछ मैंने ट्रांजेक्शन्स लिए आपके इलस्ट्रेशन में से। ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट जो आप डेबिट करोगे एंड अमाउंट जो आप क्रेडिट करोगे। जो आपको ये फॉर्मेट बनाना है, आपको फुल पेज कवर करना है, ठीक है। तो फुल पेज कवर में क्या करोगे आप, डेट, पर्टिकुलर्स का थोड़ा आपको बड़ा कॉलम बनाना है क्योंकि इसमें हमें एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है। लेजर फोल्डर में छोटा सा बनाओगे, ठीक है, क्योंकि ये ना कंपनीज में वर्क होगा। अभी 11th में इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अमाउंट जो आप डेबिट करोगे, अमाउंट जो आप क्रेडिट करोगे। यहाँ पे मैंने आपके रूल्स लिख दिए हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराए थे, आपको एक बार रिवाइज कराने के लिए, क्योंकि इन रूल्स पर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो पास होंगी, ठीक है। तो हमारा क्या 3 अकाउंट थे और हमारे ये रूल्स हैं जिनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या था आपका, पर्सनल अकाउंट में नेम आता है किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, फर्म का या पर्सन का। तो इसमें हम डेबिट करते हैं रिसीवर को एंड क्रेडिट द गिवर, और क्रेडिट किसको करेंगे, जो देगा, ठीक है। रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, जो आपके पास आएगा। रियल अकाउंट में क्या आते हैं आपके, ऑल असेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। डेबिट किसको करोगे, जो आपके पास आएगा, एंड क्रेडिट किसको करोगे, जो आपके पास से जाएगा। यानी क्रेडिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, सारे एक्सपेंसेस और इनकम। तो डेबिट किसको करोगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट किसको करोगे, ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसे जब आप वीडियो देखोगे तो आप इसको अपने साइड में नोट जो आपने किया हुआ है जिस नोटबुक में, उसे आप ओपन कर लेना ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन। मैं ये रब कर रही हूँ, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप इसको ओपन करके रखना, ठीक है, जहाँ पे भी आपने इसे नोट किया। देखो, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम। आपको कुछ ट्रांजैक्शन दी गई हैं जो आप किसकी जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, सियाराम में, ठीक है। सियाराम 1 जनवरी 2019 को सियाराम ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि बिजनेस में कैश लगाया है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपने किया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल आती है और कैश आता है, ठीक है। तो यानी कि कैश क्या हो गई आपकी, असेट्स, और कैपिटल क्या हो गई आपकी, कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, और एसेट का कौन सा होता है, डेबिट। तो और आप जो अमेरिकन सिस्टम का रूल कराया था मैंने, वो 5 अकाउंट्स वाला, वो भी अप्लाई कर सकते हो, और जो मैंने आपको अभी बताया वो भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों मेथड से बता रही हूँ, जैसे आपको सुटेबल लगे आप मुझे बता देना, ठीक है। आगे क्वेश्चन फिर मैं उसी मेथड से कहूंगी। असेट का डेबिट बैलेंस होता है तो इसे हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल भी बिजनेस में आ रही है तो ये भी इंक्रीज हो रही है, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो सेम बैलेंस रहेगा, ठीक है। या फिर आप जो मैंने अभी मेथड बताया था उससे कह सकते हो कि डेबिट वर्ड कम्स इन, असेट है, असेट के लिए कौन से अकाउंट पे जाओगे आप, रियल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट में जो कैश है, असेट है, तो ये क्या हो रहा है, आ रहा है, तो आ रहा है तो आप क्या कर दोगे उससे, डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट किसको कर दोगे, कैपिटल को, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले आप लिखोगे 2019 1 जनवरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैश डेबिट हो रहा है तो पहले आप कैश लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कैश अकाउंट, और जो आपने अमाउंट डेबिट किया, जो अकाउंट आपने डेबिट किया उसके यहाँ पे लिखोगे आप डेबिट, ठीक है। क्रेडिट क्या किया आपने, कैपिटल, तो इससे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जो कैश डेबिट है कितने अमाउंट से, 50,000, तो 50,000 आप डेबिट के आगे लिख दोगे और 50,000 कैपिटल के आगे, ठीक है, जो अमाउंट आपने क्रेडिट किया। और यहाँ पे आपको नरेशन लिखनी है, नरेशन में लिखोगे स्टार्टेड
बिजनेस विद कैश ₹50,000, ठीक है। तो इन फ्यूचर जब भी आप देखोगे तो आपको पता होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम कैश ₹20,000। आपने गुड्स परचेज किया है तो आपके बिजनेस में क्या है, गुड्स, ठीक है। किसमें परचेज किया, कैश में। तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के जब लास्ट क्वेश्चन कराया तो आपको क्या बताया था, जनरल में हम गुड वर्ड का यूज नहीं करते। आपने परचेज किया तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, अगर गुड सेल किया तो आप सेल वर्ड का यूज करोगे। परचेज करना आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, ठीक है। और कैश, तो कैश आपके बिजनेस से जा रहा है ना, तो जो चीज, और कैश क्या है आपकी असेट, तो जो चीज बिजनेस से जा रही है तो यानी कि क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश आपका असेट है, असेट किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। तो रियल अकाउंट में आप जाके देखोगे कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट। तो यहाँ से कैश आपके पास से जा रहा है तो आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट, ठीक है। तो देखिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखोगे 2 जनवरी। जनवरी भी आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या डेट डालोगे 2। तो क्या लिखोगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कैश या परचेज। परचेज आपका डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश, या फिर कैश का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, लेकिन अब ये जा रहा है, कम हो रहा है, तो इनवर्स में चले जाओगे तो क्या कर दोगे, इसे क्रेडिट, ठीक है। दोनों ही मेथड आपको साथ के साथ बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 20,000 दोनों तरफ, और यहाँ पे आप नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इट इज फॉर परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। आपने सुभाष से गुड्स परचेज किया है, देखो सुभाष से गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, आपने सुभाष से गुड्स परचेज किया, तो देखो सुभाष नाम आ रहा है, तो यानी कि ये कौन सा हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और परचेज क्या किया, गुड्स, तो गुड की जगह आप परचेज लोगे, तो क्या करोगे आप, सुभाष। सुभाष कौन होगा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर सुभाष कौन है, गिवर है ना, क्योंकि वो परचेज हम सुभाष से कर रहे हैं तो सुभाष हमें दे रहा है, तो यानी कि ये क्या है, गिवर है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो हम सुभाष को क्या कर देंगे, टू सुभाष। नाम है तो इसका मतलब हमने क्रेडिट पे परचेज किया है, और नाम के आगे कभी भी अकाउंट मेंशन नहीं करते। अगर आपको करना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट मेंशन करोगे, ठीक है। तो क्या परचेज किया, गुड्स, और परचेज हमारी क्या होती है, एक्सपेंस होती है, तो इसलिए परचेज को आप क्या कर सकते हो, डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो परचेज हमारी एक्सपेंस होती है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट। और सुभाष हमारा पर्सनल अकाउंट है, लेकिन इससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो ये कौन हो गया, गिवर, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने कैश में फर्नीचर परचेज किया है, अब आप देखोगे आपके पास क्या है, फर्नीचर, और क्या गया है, कैश, और दोनों ही क्या होती हैं आपकी, असेट्स होती हैं। तो यानी कि असेट के लिए कौन सा रूल अकाउंट आएगा, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो अब आप देखोगे आपके पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है ना, तो फर्नीचर वर्ड्स कम्स इन, तो इसलिए फर्नीचर को क्या कर दोगे, डेबिट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू किसको कर लोगे, क्या जा रहा है, वर्ड्स गोज आउट, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। कितने में किया है आपने, 6,000, तो इसका 6,000 लिख दोगे, और ऊपर वाले का मैंने लिखा नहीं, वो आप लिख देना 12,000, क्लियर। इसके बाद नाउ जनवरी 10 को आपने ट्रांजेक्शन किया, पेड कैश टू सुभाष, आपने सुभाष को कैश पे किया, तो बिजनेस सुभाष से आपने कुछ परचेज किए थे, ठीक है, सुभाष को आप पे कर रहे हो, तो सुभाष
कौन है आपका पर्सनल अकाउंट। तो अब सुभाष रिसीवर है या गिवर है, पेड कैश कर रहे हैं सुभाष को। सपोज मैं सुभाष हूँ, मुझे कैश पे किया जा रहा है, तो मैं कौन हो गई, रिसीवर। और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर। तो हम सुभाष को क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है। और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश। कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। कैश यानी कि वर्ड्स गोज आउट, तो इसका मतलब इससे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट जा रहा है, 8000। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 8000। ठीक है। अगर आप दूसरे मेथड से देखोगे, अमेरिकन अप्रोच से, तो सुभाष से हमने कुछ परचेज किए, तो सुभाष कौन था हमारा, क्रेडिटर। ठीक है। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था। लेकिन अब सुभाष को हम पे कर रहे हैं, तो इससे हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो यानी कि इसका कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट। तो आप कोई सा भी रूल अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही सेम होगा। ठीक है। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। आपने रवि से गुड्स परचेज किए हैं कैश में। ठीक है। इसकी आप जनरल एंट्री मतलब नरेशन आप लिख दोगे, बीइंग कैश पेड टू सुभाष। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी, मैं ऊपर वाला रब कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किए हैं रवि से, लेकिन किसमें किया आपने, कैश में। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपने कैश में पे किया, परचेज किया गुड्स रवि से, लेकिन यहाँ पे देखो नाम भी आ रहा है कैश भी। जब दोनों चीज आते तो इसका मतलब कैश में खरीदिए ना, तो रवि का नाम नहीं आएगा, किसका आएगा, कैश का। ठीक है। तो देखिए परचेज किया, परचेज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। और तो एक्सपेंस किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस से जो यानी कि परचेज डेबिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कैश। क्यों, कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारी असेट होते हैं, तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, यानी कि क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश अकाउंट। ठीक है। आप पर्सनल रियल नॉमिनल के अकाउंट से क्वेश्चन कर सकते हो, वो आपको इजी भी होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन आप क्या लिखोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। और नरेशन ध्यान रखना, यहाँ पे दिया छोटे, लेकिन नरेशन आपकी एक ही लाइन में आनी चाहिए। ठीक है। जब आप क्वेश्चंस करोगे, कब किया था ये आपने, 16 जैन को। इसके बाद 17 जैन को आपने किया परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब यहाँ पे ना सिर्फ वर्ड क्या आ रहा है, नाम आ रहा है बस रवि का, कैश वैश कुछ नहीं है। जब नेम आ जाता है इसका मतलब हमने इससे किस में परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया। तो क्रेडिट में परचेज किया तो परचेज करना हमारा एक्सपेंस है, और रवि से किया तो रवि कौन हो गया, गिवर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, नॉमिनल रूल है, और यहाँ पे टू रवि, और रवि क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 5000। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन आपके फर्स्ट इलस्ट्रेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता रही हूँ, ध्यान से समझना। सेल और रेंट पेड इन सब की। ठीक है। देखिए आपने फॉर एग्जांपल आप इसी में ले लो, जनवरी 10 को, 10 को नहीं आप ले लो 20 को, रेंट पेड क्या रुपीज 2000। देखो रेंट पे करना, आप हर महीने रेंट पे करोगे ना, तो दैट इज योर एक्सपेंस। ठीक है। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। और रेंट किस में पे करोगे, कैश में, तो कैश कौन सा है, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का। तो रेंट इज एक्सपेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेंट को क्या कर दोगे, अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि कैश में पे करोगे, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। तो इसमें क्या लिखोगे, रेंट पेड, दैट इज नरेशन। इसके बाद अगर मैं लिखती हूँ कमीशन रिसीव्ड,
बच्चे जो कमीशन आपको रिसीव हुआ है, तो ये कमीशन रिसीव करना आपकी क्या हो गई, इनकम। ठीक है, तो इनकम किस में आती है आपके, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कमीशन को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट टू कमीशन, और कमीशन रिसीव किस में होगा, कैश में। तो कैश को क्या कर दोगे आप, डेबिट। क्यों, क्योंकि आप कैश में रिसीव होता है। कैश कौन सा अकाउंट होता है आपका, असेट अकाउंट, और असेट अकाउंट रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो आप कमीशन रिसीव होगा तो यानी कि कैश आएगा, कैश आ रहा है तो क्या कर दोगे, डेबिट वर्ड्स कम्स इन। समझ में आया। नाउ लास्ट इज 29 को किया आपने, सेल्स गुड्स फॉर कैश ₹50,000। जैसे परचेज करना आपका एक्सपेंस होता है, ऐसे ही सेल करना, सेल क्या होती है आपकी, इनकम। तो इनकम को क्या करोगे आप, इनकम किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, और कैश, कैश आपकी एसेट है। जब आप सेल करोगे तो कैश आपके पास आएगा, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का फॉलो होगा, तो रियल अकाउंट में क्या होगा, जो चीज रिसीव होगी डेबिट, तो यहाँ पे आप सेल करने पे आपको कैश रिसीव होगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। सेल करने से आपको क्या होगी, इनकम, और इनकम क्या करते हैं हम, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स, गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, सेल्स। तो यहाँ पे लिखोगे बीइंग सेल्स गुड्स फॉर कैश। जो भी अमाउंट है आपका वो अमाउंट लिख दोगे। मैंने अमाउंट किसी में भी नहीं लिखे, वो आप लिख दोगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। और जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। अगर और आप मेरे को ये भी बता सकते हो आपको कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, जिससे कि मैं आगे वही फॉर्मेट आगे के क्वेश्चंस में यूज करूँ। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके। ओके, आई होप आप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।